दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हैप्पी फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी लिन था जो एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर था। और उसके बाद के सीन में जेरी अपने फैमिली के साथ एक टाउन में जा रहा था, लेकिन आगे जाकर वो एक बहुत बड़ी ट्रैफिक में फंस जाते हैं जो बहुत देर होने पर भी खत्म नहीं होता। इसलिए जेरी गाड़ी से बाहर निकलकर रीजन चेक करने के लिए जाता है। तभी जेरी अचानक से देखता है कि उस पूरे शहर में ज़ॉम्बीज अटैक हो गया है जिसमें सारे ज़ॉम्बीज एक एक करके सब लोगों को काट रहे थे। तभी जेरी एक चीज़ ऑब्जर्व करता है कि ज़ॉम्बी जिसे भी काट रहे थे वो केवल 15 सेकंड में ही ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। इसके बाद जेरी लिन अपने फैमिली के साथ सेफली वहाँ से निकल जाता है। और जब वो एक सेफ जगह पर जा रहे होते हैं तब जेरी को अपने एक दोस्त का कॉल आता है जो एक पुलिस एजेंट था। तभी जेरी उसे अपने फैमिली को बचाने की रिक्वेस्ट करता है और वो ऑफिसर उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है। और इसके बाद जेरी अपने फैमिली के साथ एक बिल्डिंग के पास आता है जिसके टॉप फ्लोर पर एक हेलीकॉप्टर उन्हें बचाने के लिए आने वाला था। लेकिन तभी ऊपर जाते जाते जेरी पर एक ज़ॉम्बी बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर एक बच्चा उसे बचा लेता है। लेकिन तभी जेरी के मुंह में उस मरे हुए ज़ॉम्बी का खून चला जाता है जिससे उसे लगने लगता है कि वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए वो अपनी फैमिली को अपने आप से बचाने के लिए टेरेस से कूदने के लिए जाता है। लेकिन वो सही वक्त पर एक चीज़ नोटिस करता है कि 15 सेकंड्स हो गए थे फिर भी वो वैसा ही था, क्योंकि वो वायरस सिर्फ काटने पे ही बढ़ रहा था। और उसके तुरंत बाद एक हेलीकॉप्टर आकर जेरी को और उसकी फैमिली को रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर जेरी को अपना दोस्त मिलता है जो उसे बताता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। और तभी वो उसे एक डॉक्टर से भी मिलाता है जो उस वायरस पर रिसर्च कर रहा था। तभी उन्हें पता चलता है कि वो वायरस इनिशियली कोरिया से स्टार्ट हुआ था। इसलिए उन ऑफिसर्स की टीम जेरी को उस डॉक्टर के साथ कोरिया में भेजती है जिससे उन्हें उस वायरस का ओरिजिन पता चल सके और वो रिसर्च करके कोई वैक्सीन भी खोज सके। और उसके बाद जेरी जब अपनी टीम के साथ कोरिया में पहुंचता है तब अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनके साथ आया हुआ वो डॉक्टर डरकर वहाँ से भागने लगता है जिसकी वजह से उसका पैर एक गन पर पड़ जाता है और वो गन ऑटो फायर हो जाती है और वो डॉक्टर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन फिर भी जेरी और उसकी टीम एक हेल्थ सेंटर में पहुंचते हैं जहां वायरस का ओरिजिन हुआ था। और वहां पहुंचते ही उन्हें वहां के कोरियन ऑफिसर उस वायरस की सबसे पहले केस दिखाते हैं। और जब वो वहां से आगे बढ़ रहे होते तब एक कैदी उन्हें बताता है कि इस बीमारी में इजराइल का हाथ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वायरस फैलने से पहले ही एक सुरक्षा दीवार बना ली थी। उसके बाद जेरी उसके बात पर भरोसा करता है और वो इसराइल की कैपिटल जेरूसलम में जाता है और वहां जाकर वो इंक्वायरी करता है, लेकिन उसे क्लियर आंसर्स नहीं मिल पाते। तभी उसी वक्त उस शहर में एक फेस्टिवल भी चल रहा था जिसमें बहुत लोग एंजॉय करके शोर मचा रहे थे। लेकिन जेरी उन्हें अलर्ट करता है कि ज़ॉम्बी शोर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पर वो लोग ज्यादा होने की वजह से जेरी की बात कोई नहीं मानता। और उसके तुरंत बाद बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस शहर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो शहर एक बड़ी दीवार से सुरक्षित था। लेकिन दीवार होने के बाद भी वो ज़ॉम्बीज एक हिल बनाकर उस दीवार से अंदर कूद जाते हैं और उस शहर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके सबको काटना शुरू कर देते हैं। और एक एक करके वहाँ के सब लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। लेकिन जेरी वह भी एक चीज़ नोटिस करता है कि वो सारे ज़ॉम्बीज कुछ लोगों पर ही अटैक कर रहे थे और बाकी लोगों को छोड़ दे रहे थे। इसका रीज़न मूवी में आगे जाकर रिवील होता है। तभी वहाँ पर एक लोकल आर्मी प्लेन आकर जेरी और उसके दोस्तों को सेफली रेस्क्यू कर लेता है। और जब जेरी उस प्लेन में जा रहा था तभी उसे पता चलता है कि प्लेन के आखिरी सेक्शन में ज़ॉम्बीज मौजूद थे। और तभी वो सब लोग ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अपने लगेज को इकट्ठा करने लगते हैं जिससे उन ज़ॉम्बीज की नज़र उन पर ना पड़ सके। लेकिन तभी एक आदमी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है जिससे शोर होता है और शोर की तरफ ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो ज़ॉम्बी सब पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जेरी उस प्लेन में ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से उस प्लेन में आग लग जाती है और वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और उस हादसे में सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं जो जेरी और एक लेडी ऑफिसर थी। तभी थोड़ी देर चलने के बाद वो WHO के ऑफिस में आ जाते हैं जहां उन्हें फर्स्ट एड दिया जाता है। तभी जेरी उन डॉक्टर को सारी बात बता देता है जो उसने इसराइल में नोटिस की थी कि ज़ॉम्बीज कुछ लोगों पर अटैक कर रहे थे और कुछ लोगों को छोड़ रहे थे। तभी वो लोग कंक्लूड करते हैं कि ज़ॉम्बीज सिर्फ हेल्दी बॉडीज पर ही अटैक करते हैं और जो लोग पहले से ही बीमार है वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन उनके पास इस बात का पक्का सबूत नहीं था और इसलिए जेरी अपने आप को बैक्टीरिया वैक्सीन से बीमार करके उन ज़ॉम्बीज के सामने जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो वैक्सीन एक ऐसे रूम में रखा था जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। तभी वो वैक्सीन लेने के लिए उस हॉल में जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी जेरी अपने आप को बचाते बचाते उस सेक्शन में पहुंच जाता है जहाँ पर वैक्सीन रखी थी। और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ से उस वैक्सीन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। और अब वो भी बीमार था, इसलिए वो अपने एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी उस पर अटैक नहीं करता, यानी कि उनकी थ्योरी प्रूव हो गई थी। और उसके बाद जेरी वहाँ से भागकर उन बचे हुए डॉक्टर्स को भी वो वैक्सीन दे देता है। और उसके बाद के सीन में वो अपनी फैमिली के पास जाता है और उन्हें भी वो वैक्सीन दी जाती है। और उसके बाद वो वैक्सीन वर्ल्ड वाइड सबको दी जाती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।